जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की 86 में। और रुक करते हैं एक बार फिर से बिहार की तरफ। दोस्तों, बिहार में पंचायती राज विभाग की तरफ से 15,000 वैकेंसी इस वित्तीय वर्ष में कंप्लीट होनी है, जिसको लेकर हमारे माननीय पंचायती राज विभाग के मंत्री जो है उन्होंने इसका एक इंटरव्यू के माध्यम से न्यूज 18 के चैनल पे जाकर आप लोग उस इंटरव्यू को देख सकते हैं। वहां पर इसकी जानकारी दी है और उन्होंने यह भी बताया कि इसमें अभी जो वैकेंसीज चल रही हैं, भर्तियां चल रही हैं, वो प्रक्रियाधीन है, जिसमें से आपका एक ग्राम कचहरी सचिव और न्याय मित्र की वैकेंसी, जो कि लगभग यहाँ पर 2,500 पोस्ट है न्याय मित्र का और 1583 पोस्ट है ग्राम कचहरी सचिव का, जो कि प्रक्रियाधीन है। लेखापाल आईटी सहायक के बारे में भी उन्होंने जानकारी दी कि ये वैकेंसी निकली हुई है और इसका जल्द ही एग्जाम लेकर इस वित्तीय वर्ष से पहले यानी कि मार्च से पहले सभी का ज्वाइनिंग करवा दिया जाएगा। तो ये एक अच्छी सूचना है। लेकिन आज इस वीडियो के माध्यम से जो सूचना देने जा रहे हैं, ये बिहार के ग्राम कचहरी सचिव की वैकेंसी को लेकर आपत्ति करने का लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है, यानी कि जो ग्रीवांस पोर्टल है उसको ओपन कर दिया गया है, पहली चीज। दूसरी चीज कि नोटरी के लिए शपथ पत्र भी यहाँ पर लगेगा, जो कि नोटरी से आपको बनवाना है। तो यहाँ पे एक मामला गड़बड़ है, क्योंकि पंचायती राज विभाग ने जब फॉर्म भरवाया था उस दौरान भी आप लोगों का यहाँ पर नोटरी के जरिए जो है शपथ पत्र बनवाया था। तो यहाँ बार बार शपथ पत्र बनवाने में तो छात्रों का आखिर पैसा जाहिर है। इससे बेहतर होता कि आप एक ही बार फीस चार्ज ले लेते और ये नोटरी के जो झंझट से बच्चों को यहाँ पे छुटकारा मिलता। नोटरी का शपथ पत्र लेना, आवेदन आपत्ति करने को लेकर ये थोड़ा सा मुझे गलत समझ में आ रहा है। आपकी क्या राय है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। और यहाँ पर दो तरीके से आप जो है आपत्ति कर सकते हैं। एक, अपने आवेदन पर आपत्ति करना है। अगर आपका 10th का, 12th का, ग्रेजुएशन का, जाति सर्टिफिकेट, कोई भी एक ऐसा सर्टिफिकेट हो जो कि गलत है ना, तो आप आपत्ति कर सकते हैं। या अन्य आवेदक के विरुद्ध में आपत्ति कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपके फैमिली में किसी ने आवेदन किया है ना, और उसका यहाँ पर रिजेक्टेड लिस्ट में नाम चला गया है, मेरिट लिस्ट में जो नाम नहीं आया है उसका रिजेक्टेड लिस्ट में चला गया है, तो आप उनके लिए कर सकते हैं, है ना। तो अन्य आवेदक के विरुद्ध में आपत्ति आपको करना है। जैसे कि आपके कोई बच्चे हैं, उन्होंने आवेदन किया हुआ है, तो आप उनके लिए कर सकते हैं एज ए अभिभावक। ठीक है, तो ये दो तरीके से जो है आप यहाँ पे आपत्ति कर सकते हैं। आइए कैसे आपत्ति करना है इसकी जानकारी हम आपको देंगे। इस ग्रीवांस पोर्टल पर जाने से पहले आपको एक ट्वीट दिखाते हैं। दोस्तों, पंचायती राज डिपार्टमेंट की तरफ से ये एक ट्वीट आया है और ये ट्वीट में बोला गया है कि सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि ग्राम कचहरी सचिव के नियोजन संबंधित पंचायती राज विभाग के इस वेबसाइट पर जाकर आपत्ति निदान हेतु ग्रीवांस पोर्टल ओपन हो चुका है। अभ्यर्थी पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन माध्यम से आपत्ति दर्ज कर सकते हैं, यानी कि आवेदन भी आपको ऑनलाइन करना है, जिसका निदान करके ऑनलाइन आवेदन जो लिया जा रहा है आपसे, ऑनलाइन ही इसका निदान भी किया जाएगा। अब ये जो डेट दिया गया है ये 19 फरवरी यानी कि आज से लेकर 5 मार्च तक, है ना। तो काफी लंबा समय यहाँ पे आपत्ति करने को दिया गया है। और चूंकि क्या है कि मंत्री जी ने ये भी कहा था कि हम इस वित्तीय वर्ष से पहले आप लोग की ज्वाइनिंग करवा देंगे, तो हो सकता है कि मार्च में आप लोग का सब कुछ जो प्रक्रिया चल रहा है एज इट इज, जो नोटिफिकेशन में बातें आपको दी गई है उसके आधार पे ही चल रहा है। तो ये अच्छी बात है यहाँ पे। तो 5 मार्च तक आपको आपत्ति करना है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन आपत्ति करने के लिए जो है आपका नोटरी से सर्टिफिकेट यहाँ पर जो है शपथ पत्र जो है वो बनवाना है। ये कैसे बनवाना है ये देखिए, मैं आपको थोड़ा सा इसको लेकर चलता हूँ आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे कैसे जाना है। तो आप गूगल पे जाके सर्च कर लीजिएगा keyeducation.in। ये हमारा वेबसाइट है। इस वेबसाइट पर लगातार विजिट होते रहिए, लगातार नई जॉब अपडेट के बारे में जानकारी मिल रही है, हर वो सूचना आप तक पहुंचाया जा रहा है। तो आपको यहाँ पर देखिए बिहार इंपॉर्टेंट जॉब में आना है और ये ग्राम कचहरी सचिव को लेकर मैंने मेरिट लिस्ट वाला सेक्शन दिया हुआ है। यहाँ से आप क्लिक कर लीजिएगा, आपके सामने ये आर्टिकल ओपन हो जाएगा, है ना। ये आर्टिकल ओपन हो जाएगा, इसको अच्छे से थ्रू आउट पढ़िएगा। जो मेरिट लिस्ट जानकारी दी गई थी उसकी जानकारी है। मैं एक आर्टिकल और यहाँ पे इसके जरिए लिखूंगा जिसमें कि आप लोग को आपत्ति कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप, है ना, वो जानकारी भी दे दूंगा। और यहाँ से इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे क्लिक करके आप सीधे आ जाएंगे और यहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा जो रिवाइज ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिया गया है इनके मेरिट लिस्ट को लेकर। हर वो स्टेट, हर वो डिस्ट्रिक्ट का जो है अलग अलग दिया गया है। तो यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो दोस्तों इस पेज पे आ जाएंगे। ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है जहां पे ग्रीवांस पोर्टल यहाँ पे दिया गया है, देख सकते हैं ग्रीवांस पोर्टल, आपत्ति पोर्टल, यहाँ पर जानकारी दी गई है। इस पे आपको क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो दो तरह का आपको यहाँ पे आपत्ति करने का अवसर दिया जा रहा है। 19 से 5 मार्च तक है, आवेदक द्वारा आपत्ति और शपथ पत्र यहाँ से डाउनलोड करना है। और ये जो है आवेदक
अन्य द्वारा आपत्ति, यानी कि जो कोई और भी आपत्ति कर सकता है किसी और के लिए। तो ये जो शपथ पत्र है, यहाँ पर मैंने देखिए इसको डाउनलोड कर लिया है। यहाँ पे आपको उनका अपना नाम डालना है, अगर किसी और के लिए कर रहे तो अपना ही नाम फिर भी डालिएगा, ठीक है। उम्र सीमा आपने डालनी है, पिता का नाम डालना है, ग्राम, थाना, पोस्ट, जिला, है ना, किस जिला से निवास करते हैं करती है। तो ये जो है आपको बताया जा रहा है कि यह मेरे द्वारा दिया गया आपत्ति आवेदन पत्र है, जिसमें वर्णित है सारी बातें जानकारी सत्य और सही है, ये आप यहाँ पे मान रहे हैं। यह मैंने कोई भी तथ्य नहीं छुपाया है और अपने आपत्ति में समर्थन में साक्ष्य भी आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर दिया है। ये भी बात सही है, आप आपत्ति अपने मन से कर रहे हैं, अपने जो है आपको लगता है कि हाँ हमारा चयन होना चाहिए, तब आप आपत्ति कर रहे हैं। यह मेरे द्वारा दिए गए आपत्ति आवेदन पत्र में कई गई बातें जो है यहाँ पर सत्य पाया जाता है। अगर नहीं असत्य पाया गया, मान लीजिए सत्य नहीं पाया गया, असत्य है, तो मेरे खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो जाए, ऐसा यहाँ पे लिखा गया है। और यहाँ पे आपको हस्ताक्षर देना है और दिनांक देना है। तो स्कैन करके नोटरी पे भी प्रिंट कर लेना है और उस पर मोहर लगवाकर दिया नोटरी से, और उसको जो है स्कैन करके फिर अपलोड करना है। अपलोड कहाँ करना है, तो देखिए ये जो है आप आएंगे, मान लीजिए कि आवेदक के द्वारा आपत्ति, तो इस पर क्लिक कर लीजिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपत्ति करता, तो देखिए आपत्ति कैसे करना है ग्राम कचहरी सचिव के लिए, तो पंचायती राज विभाग की तरफ से जो वैकेंसी निकली है उसको आपत्ति आप कैसे करेंगे। यहाँ पे एक लाइन जरूर चल रहा है कि शपथ पत्र के बिना अपलोड किए गए आपत्ति पर कोई विचार नहीं होगा, इसलिए शपथ पत्र तो बनवाना ही पड़ेगा। लेकिन सरकार को सोचना चाहिए इसमें। आपत्तिकर्ता जो भी हैं, आप अपने लिए आवेदन के लिए आपत्ति कर रहे हैं या किसी अन्य के लिए, मतलब उसके विरुद्ध में कर रहे हैं। विरुद्ध आपत्ति यानी कि मान लीजिए कि मैं अगर हूँ गार्जियन और मेरे कोई छोटे भाई बहन है जिनका आपत्ति करना है, तो मैं भी कर सकता हूँ उनके लिए कि उनका रिजेक्टेड लिस्ट में आखिर नाम कैसे गया, इनका मेरिट में नाम है तो ठीक है। बट ये नहीं है कि यहाँ पर कि आपस में आप लोग लड़े कि उसका क्यों हो गया मेरा क्यों नहीं हुआ। कहीं ना कहीं आप में त्रुटियां रही होंगी आपके फॉर्म में, इसलिए भी आपका रिजेक्टेड लिस्ट में नाम जा सकता है। अब ये किस तरह का रिजेक्ट त्रुटियां हो सकती हैं, तो सपोज मान लीजिए कि आवेदक के अपने आवेदन पर आपत्ति करता है जब, तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, तो यहाँ पे आवेदक के संबंधित आपत्ति का प्रकार दिया गया है। जैसे क्लिक कीजिएगा, मैट्रिक सर्टिफिकेट में आपत्ति करना है, इंटर पे करना है, स्नातक पे करना है, स्नातकोत्तर पे करना है, या जाति सर्टिफिकेट पे करना है, किस पे, या जो आपने शपथ पत्र पहले से दिया था उस पे आपत्ति करना है कि वो गलत है, उसके चलते आपका, तो ये कहां से पता चलेगा, तो ये आपका जो मेरिट लिस्ट दिया गया है, रिजेक्टेड लिस्ट दिया गया है, उसमें आपको रिमार्क भी दिया गया है, वहां से चेक कर लीजिए। नहीं समझ में आता है तो वहां पे इन्होंने एक थोड़ी देर पहले भी एक ट्वीट करके बताया था कि हैशटैग जो है आया हुआ है जिसके रिमार्क में, वो उनका जो है सही से फॉर्म ही नहीं भरा गया है। तो वैसी परिस्थिति में भी आप आपत्ति कर सकते हैं अन्य लिखकर, ठीक है। तो यहाँ पे अन्य पे क्लिक कर लीजिएगा और यहाँ पे जो है आप अपना बताइएगा कि मेरा एक्सेप्ट ही नहीं किया गया क्योंकि फॉर्म सबमिट ही नहीं हुआ है, ये जानकारी यहाँ पे देना होगा। लेकिन मान लीजिए कि आपको 10th के सर्टिफिकेट पे आपत्ति है, ठीक है, क्या आपत्ति है ये आपको यहाँ पे बताना होगा। जिला कौन सा है ये आपको बताना होगा, सपोज मान लीजिए कि रोहतास जिला है। फिर पूछेगा यहाँ पर कि कौन सा ब्लॉक है आपका, तो सपोज मान लीजिए डेहरी है। फिर पूछेगा कि कौन सा पंचायत लगता है, तो सपोज मान लीजिएगा बेरकप है। और यहाँ पे एप्लीकेशन आईडी जो कि आपने फॉर्म भरते समय आपको मिला होगा आपके एप्लीकेशन पे, वो डालना है, अपना नाम डालना है, ईमेल आईडी डालना है, और एक मोबाइल नंबर जिसको कि आपने फॉर्म भरते समय डाला था उस पर ओटीपी आएगा और ओटीपी को यहाँ पे डाल देना है। जनरेट कीजिएगा तो ओटीपी डालने को आएगा। और फिर यहाँ पे कीजिएगा तो आपका ग्रीवांस यानी कि जो शिकायत है कि आपका रिजेक्टेड लिस्ट में क्यों गया है नाम, क्या आपकी वो गलती है या फिर आयोग की गलती है यानी विभाग की गलती है, और जो भी जानकारी है जो कि आपको लगता है वो वहां पर 350 शब्दों में लिखना है, तो ये यहाँ पे आप देंगे यहाँ पे लिख के, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा तो आपत्ति जो है साक्ष्य यहाँ पे मांगा जा रहा है कि इसका जो है एक एविडेंस दीजिए, प्रूफ दीजिए कि हाँ ये हमने गलती हुई है, या इसका जो साक्ष्य है। जैसे कि मान लीजिए कि 10th के लिए आप लोगों ने आपत्ति किया, 10th के सर्टिफिकेट के लिए आपका वहां पे मार्कशीट में आया हुआ है 90% और वहां पे आपको चढ़ाकर बताया गया है कि आपका 80% इसलिए आपका रिजेक्शन, या 50% है इसलिए आपका रिजेक्शन है। तो ऐसी परिस्थिति में आपको वहां पे यहाँ पे अपना एविडेंस के तौर पे 10th का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। चाहे किसी भी तरह का आप यहाँ पे शिकायत कर रहे हैं उसका एक सर्टिफिकेट जो कि आप सही है उसका जानकारी यहाँ पे देना है, ठीक। अब यहाँ पर देखिएगा तो शपथ पत्र नोटरी द्वारा अभी प्रमाणित होना चाहिए और उसको अपलोड करना है स्कैन करके। तो ये इसको फिर से अपलोड करना है, यहाँ पे क्लिक देखिएगा तो यहाँ पे आपको स्कैन करके अपलोड कर लीजिएगा। और ये ऑप्शन है आपत्ति दर्ज करें,
यहाँ पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा आपत्ति आपका दर्ज हो जाएगा। आपके सामने एक जो है आपका एक आपत्ति दर्ज करने का जो है आईडी आ जाएगा कि वो कंप्लेन नंबर होगा वो एक तरह से, है ना? तो उसको आप लोगों को सेव करके रखना होगा। फिर क्या होगा कि विभाग जो है एक लिस्ट जारी करेगी जो कि 5 मार्च के बाद आएगा, जिसमें कि आपकी आपत्ति ली गई है या नहीं ली गई है, और ली गई है तो क्या उसका निदान हुआ है या नहीं हुआ है, ये जानकारी आपको दी जाएगी। ये 5 मार्च के बाद होगा। तो इस तरीके से जो है दोस्तों आप आपत्ति कर सकते हैं बिहार के ग्राम कचहरी सचिव के इस वैकेंसी को लेकर। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए अपडेट के साथ। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछिएगा। जय हिंद।